एडमिशन लेने जाओगे तो कॉलेजेस बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट है, इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, लेकिन जब आपके प्लेसमेंट का समय आएगा, आपको प्लेसमेंट से बाहर कर दिया जाएगा ये बोलकर कि आप इनएलिजिबल हो। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स का जो डेटा शो किया जाता है और जब आपको प्लेसमेंट्स मिलते हैं इसमें कितना अंतर होता है। 100% प्लेसमेंट जो डेटा शो किया जाता है कैसा होता है एंड एक्चुअल प्लेसमेंट डेटा क्या होता है एंड आप कैसे ये सारी चीजें पता कर सकते हो। तो सबसे पहले समझिए, अगर कोई इंस्टीट्यूट 100% डेटा क्लेम कर रही है तो इसमें बहुत बड़ा कुछ ना कुछ तो गेम है। क्योंकि जब कंपनीज आती है प्लेसमेंट्स के लिए तो कंपनीज के दो शर्त होते हैं। सबसे पहला शर्त ये कि हम सिर्फ उन स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे जिनका किसी भी सब्जेक्ट में अभी तक बैक लगा हुआ नहीं है। बैक का मतलब सिंपल सा है कि किसी भी सेमेस्टर में आप किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए थे। अगर चलो किसी सेमेस्टर में फेल हो भी जाते हो किसी सब्जेक्ट में, फिर भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हो मैक्सिमम कॉलेजेस में, लेकिन आपको कभी ना कभी उस सेमेस्टर का बैक यानी कि जो फेल हुए थे उसे क्लियर करना पड़ेगा। तो सपोज करो आप प्लेसमेंट्स के समय तक पहुंच चुके हो लेकिन किसी ना किसी सेमेस्टर में आपका कोई बैक रह गया जो क्लियर नहीं हुआ है, आप प्लेसमेंट्स में नहीं बैठ सकते। गलती इसमें कॉलेज की भी नहीं है क्योंकि बैक आपका लगा हुआ है। जब बैक आपका लगा है, कंडीशन कंपनी की है, जो कि हर कंपनी की कंडीशन होती है, तो इसमें गलती कॉलेज की कहां से हुई। दूसरी बात, दूसरा कंडीशन ये होता है कि हर एक कंपनी जब आती है कॉलेज में तो बोलती है कि मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स में बैठने दूंगा जिनका कोई एक मिनिमम सीजीपीए हो। कोई कंपनी बोलती है मुझे मिनिमम 6 सीजीपीए के ऊपर वाले कैंडिडेट्स चाहिए, कोई बोलती है मुझे मिनिमम 7 सीजीपीए के ऊपर वाले कैंडिडेट्स चाहिए, किन्हीं का 8। अलग अलग कंपनीज का अलग अलग क्राइटेरिया है। कोई स्टूडेंट हुआ जो 4.5-5 सीजीपीए लेकर बैठा हुआ है एंड कोई कंपनी अब उसे लेने के लिए तैयार नहीं है। अगेन यहाँ पर कंपनी के ही कंडीशंस हैं और सीजीपीए आपका है, तो इसमें कॉलेज के कहां से गलती हुई। तो ये क्राइटेरिया होते हैं, ये दो क्राइटेरिया आपके कंपनीज एंड स्टूडेंट के बीच की बात है। तो इंस्टीट्यूट बोलता है कि जब इसमें मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, जो स्टूडेंट्स अपने सीजीपीए की वजह से कंपनी के क्राइटेरिया पे फिट नहीं बैठ रहे हैं, उनके प्लेसमेंट लगाने की जब जिम्मेदारी मेरी है ही नहीं, तो मैं इन्हें प्लेसमेंट्स में काउंट ही नहीं करूंगा। सपोज करो किसी कॉलेज में 700 कैंडिडेट्स थे, उसमें से 200 कैंडिडेट्स इसी तरीके से बाहर हो गए, कंपनीज के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाए, तो इंस्टीट्यूट जब प्लेसमेंट्स कैलकुलेट करेगी तो 500 कैंडिडेट्स पे करेगी। अच्छा, इस 500 में से भी कुछ फिल्टर आउट होंगे। फिल्टर आउट कैसे होंगे भैया? हो सकता है इस 500 में से 100 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि इंटरेस्टेड ही नहीं है प्लेसमेंट्स के लिए। पहले जो एलिजिबल नहीं है उन्हें तो बाहर कर दो, अब जो एलिजिबल है 500 उसमें से मान लेते हैं 100 इंटरेस्टेड ही नहीं है। जो पैकेजेस मिल रहे हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, जिस तरीके की कंपनीज आ रही हैं, इन्हें लग रहा है भैया कि इससे बेहतर तो मैं कुछ फैमिली बिजनेस है वो कर लूं, खुद का कुछ स्टार्टअप कर लूं या फिर हायर स्टडीज ही कर लेता हूं, ये प्लेसमेंट्स में मुझे बैठने का मन नहीं है। तो अब देखा गया कि 100 कैंडिडेट्स और नहीं बैठे, तो 700 में से 200 तो इनएलिजिबल थे, 100 बैठे ही नहीं। तो बैठे कितने? बैठे टोटल 400 कैंडिडेट्स। अब इस 400 के ऊपर इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट डेटा कैलकुलेट करेगा। मान लेते हैं 400 में से सिर्फ 300 को प्लेसमेंट्स मिले, तो 300 बाई 400 ये आपका प्लेसमेंट परसेंटेज निकल कर आएगा इससे। ठीक है, और मान लेते हैं इस 400 में से 400 को प्लेसमेंट्स मिल गए, तो इस केस में बनता है 100% प्लेसमेंट्स। अच्छा, यहां पर भी कुछ थोड़े बहुत अभी भी गिमिक्स होंगे। क्या गिमिक्स होंगे भैया? तो कई सारे कॉलेजेस ये करते हैं कि मान लेते हैं इस 400 में से 100 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको इंटर्नशिप मिला लेकिन पीपीओ नहीं था। अच्छा, प्लेसमेंट्स मिलते कितने कितने तरीके के हैं। प्लेसमेंट्स कुछ इस तरीके से मिलते हैं कि जब आपके प्लेसमेंट्स का समय आएगा, फोर्थ ईयर में जब कंपनी आनी चालू होती हैं, तो कुछ कंपनीज आपको एफटीई ऑफर करेंगी, यानी कि जैसे आपका बीटेक डिग्री खत्म होगा आप प्रॉपर प्लेसमेंट ज्वाइन कर सकते हो। कुछ कंपनी आपको इंटर्नशिप प्लस पीपीओ ऑफर करेंगी, यानी कि 6 महीने का आप इंटर्नशिप करोगे और अगर इंटर्नशिप में बढ़िया परफॉर्म करते हो तब आपको पीपीओ यानी कि प्रॉपर जॉब देखने को मिलेगा, प्री प्लेसमेंट ऑफर। और ये इंटर्नशिप प्लस पीपीओ आपके थर्ड ईयर में कई बार कंपनीज इंटर्नशिप के लिए आती है, जब 2 महीने का इंटर्नशिप ऑफर करती है, इस समय भी इंटर्नशिप प्लस पीपीओ का केस बनता है। और फोर्थ देखो, इंटर्नशिप प्लस पीपीओ आपके थर्ड ईयर में अगर होगा तो 2 महीने का इंटर्नशिप, और अगर पसंद आया तो फिर पीपीओ मिल जाता है, फोर्थ ईयर खत्म होने के बाद प्लेसमेंट में आप ज्वाइन करोगे। और अगर फोर्थ ईयर में जो कंपनी आ रही है वो इंटर्नशिप प्लस पीपीओ ऑफर कर रही है, तो यूजुअली 6 महीने का इंटर्नशिप होता है और काम पसंद आया तो फिर पीपीओ मिल रहा होगा। अच्छा, कुछ कंपनीज होंगी जो फोर्थ ईयर में सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप देकर जाएंगी, या फिर मान लेते हैं इंटर्नशिप प्लस पीपीओ था, तो इंस्टीट्यूट कंपनी ने क्या बोला, इंटर्नशिप दे रहा हूं, पसंद आया तो पीपीओ मिल जाएगा आपको। लेकिन क्या होगा, पसंद नहीं आया तो सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप करके निकल गए।
लेकिन इंस्टीट्यूट्स इसे भी आपके प्लेसमेंट के तौर पे कंसीडर करेंगी, क्योंकि इंटर्नशिप प्लस पीपीओ का मौका आपको इंस्टीट्यूट कंपनी के द्वारा मिला था। तो भले ही आपने पीपीओ क्रैक बाद में किया या नहीं किया, हो सकता है सिर्फ इंटर्नशिप पे रह गए, लेकिन इसे भी प्लेसमेंट के तौर पे कंसीडर किया जाता है। इस 400 में से काउंट कर रहा हूं, सिर्फ आखिरी के जो एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड 400 कैंडिडेट्स बच गए, इनमें से काउंट कर रहा हूं। तो इतनी सारी चीजें हैं जहां आपको लग रहा है भैया कि 100% प्लेसमेंट है। एक्चुअली 100% एक तरीके से प्लेसमेंट बने, लेकिन मिला कितनों को प्लेसमेंट्स? 300 कैंडिडेट्स तो पहले से ही बाहर थे। उसमें से भी हो सकता है जिनको सिर्फ इंटर्नशिप मिल गया हो, पीपीओ तक जा ही नहीं पाए। तो भैया हमें कैसे पता चलेगा एक्चुअल डेटा क्या है? क्योंकि मैं तो अगर प्लेसमेंट डेटा देख रहा हूं, मेरा सिर्फ इतना गोल है कि मैं अगर इस इंस्टीट्यूट में जा रहा हूं, तो मुझे कितने चांसेस है प्लेसमेंट मिल जाएंगे और कितने चांसेस है कि मुझे कितने पैकेजेस तक के मिल सकते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट्स को कितना मिल रहा है। तो बेहतर यह है कि आप उनके डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से बात करिए कि प्लेसमेंट्स का एक्चुअल माहौल कैसा है, क्योंकि ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स तो इसी तरीके से शो किया जाएगा जिससे उनका कॉलेज अच्छा लगे। ठीक है, बाकी एक्चुअल रियलिटी आपको स्टूडेंट से पता चलेगा। एंड हम भी जब कॉलेज रिव्यू करते हैं, इस प्रकार का डेटा आप तक शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल जो इंस्टीट्यूट ने कहा है, वो भी पिक्चर आपके पास होना चाहिए, और स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं वो भी डेटा दोनों आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो इस तरीके से आप अपने लिए चीजें फिगर आउट कर सकते हो। अब अगर प्रॉपर अभी भी डाउट्स रह गए, वन ऑन वन गाइडेंस चाहिए, खुलकर बातें करनी है मुझसे, तो आप मेरे वेबसाइट पर जा सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टूडेंट काउंसलिंग, जो कि वन ऑन वन काउंसलिंग है, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। प्रॉपर गाइडेंस होती है। एंड दैट्स इट। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बटन बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।